हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जो भी परसेंटाइल है उस परसेंटाइल पे बेस्ट कॉलेज कौन सा मिल सकता है, क्यों मिल सकता है, क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, डॉक्यूमेंट की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन से कॉलेज में कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है, क्या एक ही स्कॉलरशिप होती है, क्या TFWS EWS SCBC ही होता है कि इससे अलावा भी इसको स्कॉलरशिप होती है, हर चीज़ की बात होने वाली है। लेकिन बच्चों, आज आपके लिए हमने PGMN ने काउंसलिंग 2025 में जो बच्चे को अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, और उसमें भी भाई क्या होता है, कभी कभी हम तो कॉलेज लेते हैं लेकिन क्या कॉलेज में सही तरीके से सब चीज़ें होती है क्या, मैं कुछ खुल के बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए ये जो बैच बच्चों ये लॉन्चिंग की जा रही है आपके फ्यूचर के लिए, आपके ब्राइट अच्छा कॉलेज में मिला तो प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा, प्लेसमेंट अच्छा मिला तो भाई अपनी जर्नी अच्छी होगी लाइफ की। तो सभी चीज़ें के लिए ये PGMN में काउंसलिंग हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं खुद मुकेश सर, आपको पता है इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलर और मेंटर, MSc फिजिक्स B.Ed हूँ मैं आपको पता है यूट्यूब पे बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ। 21 साल पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाने का। हर सेशन लेते हैं हम लोग यूट्यूब पे, अभी भी जाके देख सकते हैं। बड़े बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल के इंटरव्यू लिए हम लोगों ने, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। इस साल भी सपोर्ट करने वाले, यूट्यूब पे भी सपोर्ट होने वाला है। बट यहाँ पे किस बच्चे को चाहिए कि सर काउंसलिंग करो, ताकि हम लोगों को प्रॉपर गाइडेंस, 1-to-1 बात होनी चाहिए। हम लोगों को कॉलेज की लिस्ट बना के दो। लास्ट ईयर हमने तो फ्री में करके दिया था, बहुत सारे बच्चों को कॉलेज की लिस्ट भी फ्री में बना के दिए थे जो ऐप में थे, ठीक है। लेकिन इस साल हमने कुछ, देखो यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन देने की तो ज़रूरत नहीं, तो भी देता हूँ। फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल, डायरेक्टर एजुकेशन महाराष्ट्र, हैविंग 4 लाख के ऊपर बच्चे करीब आपने, है ना। 21 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को इंजीनियरिंग में पहुँचाने के लिए फ्री गाइडेंस करते थे हम लोग, और काउंसलिंग भी करते थे। यहाँ पे हम लोग बड़े बड़े लोगों को बुला के इनका इंटरव्यू लेना या गाइडेंस करना कि एडमिशन प्रोसेस कैसी होती है, क्या क्या करना चाहिए, ब्रांच कोड क्या होता है, ब्रांच क्यों सेलेक्ट करनी चाहिए, क्या आपको CS ही चाहिए या अदर भी ब्रांचेस लिए तो कोई डाउट, मतलब हर कोई चीज़ के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो इसीलिए बच्चों हमारे पास यशवंत भोसले है, जो कि इनका भी BE कंप्लीट हो चुका है। अपने चैनल पे आपने बहुत सारे वीडियो उनके देखे होंगे, और एक खुद ये CSE में पढ़े हैं, जैसे कि BTech AI और डेटा साइंस में उनका एजुकेशन हो चुका है। PGMN पे गाइड 100 ऑफ स्टूडेंट को आज तक करते थे एडमिशन के लिए, और साथ में ये वीडियो एडिटर है हमारे पास, और बहुत सारा काम करते हैं इंजीनियरिंग के लिए, और बहुत सारे चीज़ें उन्होंने आज तक यूट्यूब पे की है। आप लोग जाके उनके शॉर्ट गिट देख सकते हो, आपको पता ही होगा। उसके बाद में आदित्य हमारे साथ, आदित्य भाई जो है इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलर। और इसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, हम लोग बहुत ज़्यादा बच्चों का एडमिशन नहीं ले रहे, एक लिमिट है। क्यों? क्योंकि अगर स्टूडेंट का हमको कॉल आता है तो हमारी बात होनी चाहिए। इसके बिहाइंड कुछ फोटोज़ है बच्चों, जो कि हम लोग यहाँ पे नहीं दिखा सकते। क्यों? जहां पे FC सेंटर होता है, फैसिलिटी सेंटर बोलते हैं आप लोग, ठीक है, तो वहां के कुछ लोग हमारे टीम में हैं, जो कि हम लोगों को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो ना, मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम उनके पास जाती है। भले आपने किसी के पास काउंसलिंग लगा दी, समझो फॉर एग्जांपल XYZ के पास काउंसलिंग लगा दी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, तब हम लोगों को किसके पास जाना पड़ता है, FC सेंटर जो है वहाँ पे जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ती है। लेकिन भाई FC सेंटर वाले लोग ही इसके अंदर इंक्लूड है, जो कि यहाँ पे हम लोग नहीं दिखाएंगे आपको। लेकिन हमारी टीम में फिलहाल में हमारी जो भी टीम है, ये यशवंत भोसले, आदित्य और मैं खुद और हमारी बाकी की टीम, ठीक है, वो आपको हेल्प करने वाली। लेकिन आपका बड़ा भी कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, हम आपको उनका नंबर देके आपका प्रॉब्लम कहीं पे भी सॉल्व हो सकता है। ऐसे लोग हमारे टीम में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं भाई, और हमने लिमिटेड एक रखा है स्टूडेंट का, हमको ज़्यादा नहीं है। हम लोगों को ज़्यादा 200 स्टूडेंट के ऊपर एडमिशन नहीं लेना है। अब बोलेंगे क्यों सर, तो इसका कारण है, अगर 200 के ऊपर होते हैं तो हर बच्चे का कॉल जब आएगा, और अनलिमिटेड कॉल है, आप कॉल कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स कॉल कर सकते हैं, हम लोगों को कुछ बता सकते हैं, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, बहुत स्ट्रेस आ रहा है, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन होगा यहाँ पे। देखते हैं, चलिए, व्हाई टू टेक द काउंसलिंग, काउंसलिंग क्यों लेना चाहिए, क्या कारण है सर काउंसलिंग लेने का, तो समझते हैं। प्रॉपर गाइडेंस
बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इसके कारण जैसे कि किसी किसी को कॉलेज का नॉलेज ना होने से या ब्रांच का नॉलेज ना होने से कभी कभी लॉस ऐसा होता है कि उनको अच्छा कॉलेज मिल सकता था, उसने एकदम सादे कॉलेज में एडमिशन्स लेते बच्चे, होता है ऐसा। तो उनको देखो, आपके परसेंटेज अगर आपको 80 है तो मैं COP नहीं दे सकता हूँ आपको, ना VJTI नहीं दे सकता हूँ, CS ब्रांच नहीं दे सकता हूँ, ध्यान रखना। लेकिन इसमें बेटर कॉलेज दे सकते हैं, बेटर कॉलेज का ज्ञान दे सकते हैं, बेटर कॉलेज की लिस्ट दे सकते हैं, अच्छे तरह से नॉलेज दे सकते हैं, ये काम हमारा है। अगर आप वो पूछोगे तो सर मुझे परसेंटाइल है सर 70, अब मुझे COP में CH क्योंकि मैंने काउंसलिंग ली, तो मैं क्लियर कट बोलना चाहता हूँ इस वीडियो में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम कोई जादूगर नहीं है, हम लोग एकदम क्लियर कट आपको जो चाहिए वो मिलेगा, ऐसी गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन बेटर दे सकते उसमें अच्छा, क्योंकि इससे, इस काउंसलिंग से आपकी पूरी लाइफ बाद में सेट होने वाली है, ध्यान रखना। जैसे कि बच्चों यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने आपको बतानी है। नंबर 1, अवॉइड कॉमन मिस्टेक। क्या करते हैं, छोटी मिस्टेक के कारण आपका एडमिशन कैंसिल भी होता है। कभी नाम चेंज हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो हम लोग चेक करते हैं ड्यूरिंग द ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। जब भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो, इसमें बहुत सारी, अब देखो पहला ही कॉलेज आपने ऐसा डाल दिया कुछ भी, और वो ऑटो फ्रीज हो गया, आपको वही एडमिशन लेना पड़ेगा, ना तो सेकंड राउंड थर्ड राउंड में नहीं जा सकते आप। तो ध्यान रखिएगा कि छोटी सी चीज है, बहुत आप सोच भी नहीं सकते, वहां पे मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए आपको काउंसलिंग की जरूरत है बच्चों, ठीक है। क्लैरिटी, और मतलब आपका कट ऑफ्स क्या है, ब्रांच कौन सा चाहिए, कॉलेज कौन सा है, राउंड में, हर राउंड में आप लोगों को कुछ ना कुछ टिप्स देना पड़ती है हमको, वो देने के काम करेंगे। मेक इन्फॉर्म, मतलब आपका डिसीजन क्या है ना, आपकी रैंक, कैटेगरी कौन सी है, एंड आपका इंटरेस्ट क्या है, इन सभी के ऊपर आपके साथ हम चर्चा करेंगे। नहीं तो होता क्या है अक्सर कि किसी किसी को लगता है कि मुझे हर किसी को CSE चाहिए, परसेंटाइल पूछा भाई कितना है, तो 30 परसेंटाइल है। क्या मुझे बताओ, उनको CSE लेना चाहिए क्या? क्या आपके पेरेंट्स के साथ आपका डिस्कशन होना जरूरी नहीं है क्या? क्या आपको कोई भी अदर ब्रांच लेके अदर भी क्या क्या आपको सुविधा है, कोई गवर्नमेंट जॉब करना आगे चल के, तो ये सब चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। आपकी कैटेगरी, आपका कट ऑफ कितना है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। नहीं तो भाई मेरा इंटरेस्ट है CSE में, मुझे CSE में कुछ भी पता नहीं है। तो हर चीज़ की स्टडी करके हम लोग आपको गाइडेंस करने वाले हैं, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पे सबसे मेन है कि अंडरस्टैंड सीट। जैसे सीट लेनी है, फ्रीज होती है, कभी कभी फ्लोट करना पड़ती है, स्लाइडिंग ऑप्शंस, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, ये हमको पता ही नहीं है भाई। सीट तो मिले, लेकिन एडमिशन लेते समय कौन से डॉक्यूमेंट, कितना पैसा लेके जाना है, क्या करना है, हर चीज़ का गाइडेंस हमको करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको काउंसलिंग की जरूरत होती है। सेव टाइम, आपको ट्रेस आएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसका सब कंफ्यूजन डायरेक्ट कॉल करके हमको पूछ सकते हैं, हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। स्ट्रीमलाइन यूर द एडमिशन प्रोसेस, है ना। मैक्सिमाइज यूर चांसेस ऑफ गेटिंग द बेस्ट पॉसिबल कॉलेज एंड ब्रांच फॉर यूर रैंक। आपके रैंक के हिसाब से आपको हम लोग अच्छा कॉलेज देने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि कोई कोई बच्चे फ़ोन करते हैं, कुछ बच्चे का कॉल भी आता है, सर मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मुझे COP चाहिए। भाई पैसे के लिए नहीं बैठे हम लोग, हम 2 नंबर का कोई काम नहीं करते हैं, सीधी बात है, नो बकवास। हम लोगों को इसमें आपको क्या बेस्ट करवा सकते हैं, इसमें आप लोगों को कितना अच्छा करवा सकते हैं, इसकी कोशिश की जाने वाली है, ठीक है। क्या क्या इसके अंदर फैसिलिटीज़ देने वाले हैं, तो आप लोगों को पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करने वाले, जो कि आपका स्कोर है ना, और आपका इंटरेस्ट किस में है, क्या कहाँ चाहिए, जैसे पुणे चाहिए, छत्रपति संभाजीनगर चाहिए, अमरावती चाहिए, नागपुर चाहिए, मुंबई चाहिए, नासिक चाहिए, कौन सी सिटी, इन सभी के ऊपर हम लोग एक पर्सनलाइज आपसे बात करेंगे, एक फॉर्म भर के लेंगे, और उससे आपका कॉलेज की लिस्ट हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले। उसके बाद में डॉक्यूमेंट सपोर्ट जो भी होता है, कहाँ मिलता है, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, हर चीज़ का आपका वेरिफिकेशन होगा, ताकि आपको पता लगेगा कि यार मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। इससे कभी कभी तो ऐसा होता है कोई कैटेगरी की सीट मिलनी चाहिए, नहीं मिलती, आप ओपन में चले जाते हो, तो ये सब चीज़ों का गाइडेंस होगा आपको। ब्रांच एंड स्ट्रीम सिलेक्शन क्या होता है बच्चों को, हर किसी को लगता है कि मुझे यही ब्रांच चाहिए, यही ब्रांच चाहिए, सब लोग उधर भाग रहे, क्या बाकी चीज़ों में आप लोगों का फ्यूचर नहीं होगा, ब्राइट होने वाला है। तो ध्यान रखना बच्चों, आप लोगों को आपका सिलेक्शन करते समय, ब्रांच सिलेक्शन करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है आपको डाउनलोड करके हम लोग बता रहे पूछेंगे भाई तुमने ये गलत किया, ये अच्छा करना चाहिए, चेक करवा के देंगे हम लोग, ठीक है। डेली अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नोटिफिकेशन कौन सा है, कभी कभी कुछ बच्चों को नोटिफिकेशन ही पता नहीं रहता है कब कौन सी चीज़ आने वाली है, हम तुरंत बताएंगे भाई ये नोटिफिकेशन है, आपको ऐसा ऐसा करना है, ये इसके ऊपर गाइडेंस करते रहेंगे हर समय, ठीक है। कॉलेज रिव्यू, कट ऑफ डिटेल, एमएसटी सीटी बेस, हर चीज़ हम लोग आपको देने वाले। स्कॉलरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ बच्चे के पास पैसा नहीं है, स्कॉलरशिप मिलती है लेकिन पता ही नहीं है, उनको एक ही पता रहता है TFWS सर, ट्यूशन फीस वेयर सिस्टम पता है, EWS है, ये है, लेकिन क्या इससे अलावा भी कुछ फैसिलिटी है क्या, कौन कौन सी है, गर्ल्स के लिए कौन सी है, बॉयज़ के लिए कौन सी है, कैटेगरी के लिए कौन सी है, हर चीज़ हमको आपको बताने वाले। पर्सनल गाइडेंस करेंगे, 1-to-1 मेंटर मिलेगा आपको, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं सर मुझे ये प्रॉब्लम है मैं क्या करूँ, तो आपको तुरंत उसका जवाब मिलेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम रहा तो हमारा एक ग्रुप है, जैसे मैंने बोला कि FC सेंटर के कुछ लोग हैं हमारे साथ, तुरंत उस ग्रुप में डालने के बाद तुरंत आंसर मिलेगा, तुरंत आपको आंसर फ़ोन आएगा कि भाई ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। क्योंकि हम लोगों ने एक गवर्नमेंट जो सिस्टम होता है जो चलाते हैं उसमें रियलिटी प्रॉब्लम क्या और उसका सोल्यूशन क्या है ये किसी को पता नहीं भाई, हमने उन्हीं लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व किया है ताकि हम लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिले। मतलब ये बात नहीं है कि पैसों के लिए नहीं भाई, उनको भी देखो, इसमें बहुत सारे लोग हैं, 10 लोगों के आसपास काम करने वाले 10 लोग हैं, ठीक है, खाली चेहरा मेरा दिखेगा आपको, लेकिन बिहाइंड इसके जो भी है वो FC सेंटर के लोग हैं, डायरेक्टली CET सेल जो FC सेंटर बनाता है उसके लोग हैं, ताकि हम लोगों को तुरंत आंसर मिले। CET सेल में भी कुछ प्रॉब्लम होता तो हम लोग वहाँ तक कॉन्टैक्ट कर सकते। ये PGMN काउंसलिंग की खासियत है, PGMN काउंसलिंग आपको बहुत परफेक्ट गाइडेंस करने वाला है, ठीक है। ये उसके बाद में व्हाट्सअप सपोर्ट मिलेगा आपको, कुछ डाउट रहा तो व्हाट्सअप पे डालो, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। कॉल सपोर्ट है, हम लोग डायरेक्ट एक्सपर्ट हमारे जो मेंटर हैं उनको कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा ऐसा है, जो भी हम लोग यहाँ पे तो लाइव सेशन भी लेने वाला है ताकि सभी बच्चों को हर चीज़ का आंसर मिलने वाला है। स्पेशल पेरेंट्स मीटिंग होगी, क्यों? क्योंकि क्या होता है कभी कभी स्टूडेंट लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है और उसमें हम लोगों को दिक्कत बताता हूँ मैं क्या होता है हमारे साथ। दिक्कत ये होती है बच्चों, यहाँ पे सबसे मेन बजट ही नहीं पेरेंट्स का, और स्टूडेंट सपना देख रहे हैं कि मैं प्राइवेट कॉलेज में जाऊँ, मैं 5 लाख रुपए भर सकता हूँ। भाई पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन है कि नहीं है? पेरेंट्स आपको अगर गांव वाले हैं तो वो पुणे मुंबई भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते, देखना पड़ेगा ना, पैसों का प्रॉब्लम है ना। अरे भाई सब देखना पड़ेगा, नहीं तो आप आधा मतलब स्टडी करोगे, कोई भी जो भी कर रहे ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में, और आधे के बाद पैसा ही नहीं है, बाद में परेशान हो गए, आधा छोड़ना पड़ा, घर पे जाना पड़ा या जॉब करना पड़ रहा है बीच में, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए कॉलेज प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट डिस्कशन होना चाहिए पेरेंट्स के साथ, ताकि पेरेंट्स लोगों को भी पता लगे कि यार हम लोग बच्चों को 4 साल बराबर प्रोवाइड कर सकते कि नहीं तो क्या क्या इसके लिए ऑप्शन है वो भी बताएंगे। टोटल इंजीनियरिंग कॉलेज में टोटल सीट पता है आपको 1.25 लाख के आसपास है, नंबर्स ऑफ कॉलेज पता है ना, एडेड कुछ प्राइवेट कॉलेजेस है, जैसे कि ये कॉलेज तो आपको तो पता है भाई COP है ना, COP VJT ICT PICT ये टॉप कॉलेज है जिनको चाहिए। देखते हैं व्हाई ओनली PGM टीम क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? एक्सपर्ट काउंसलिंग है ना, बैकएंड बाय द रियल रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे हम लोग। गाइडेड हमने आज तक 1000 स्टूडेंट को गाइडेड किया है 2 ईयर में, और सक्सेस रेट भी मिला है। COP VJT ICT PICT इस कॉलेज में बच्चे भी हैं, बहुत सारे कॉलेज में हैं जिनको कम परसेंटेज था, लेकिन अच्छा सा अच्छा कॉलेज देने की कोशिश की हमने, ठीक है। टीम ऑफ इंजीनियरिंग करियर कोचेस है एंड CET एक्सपर्ट भी है हम लोग, आपको तो पता है हम लोग पढ़ाते। यहाँ पे जो क्या उनका नॉलेज होना चाहिए, आप वो जो है FC सेंटर वाले सब काउंसलिंग वाले कुछ गलत सलत बोल देते हैं, वो भरते बाद में वो FC सेंटर के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, क्या करें सर, पता नहीं लग रहा हमको। वो पूछते हैं FC सेंटर वाले कि भाई तूने क्यों ये डाला? नहीं हमारे काउंसलर है, काउंसलिंग लगाई सर मैंने आया और उन्होंने ऐसा ऐसा बोला इसलिए मैंने ऐसा किया। प्रॉब्लम किसको सॉल्व करनी है? FC सेंटर वाले को करनी है ना। तो भाई इसीलिए हम लोगों ने जो वहाँ पे लोग हैं उनको पता है रियलिटी क्या है,
रियल ग्राउंड पे काम करने वाले लोग इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। इसीलिए एफसी सेंटर के जो लोग हैं हमारे साथ है, इसलिए आपको जितना भी नॉलेज कैप राउंड में, कट ऑफ के बारे में, जो भी हर चीज़ का नॉलेज हम लोग आपको देते रहेंगे। पर्सनलाइज सपोर्ट देने वाले, 1-to-1 गाइडेंस, लाइव में आपके डाउट लेंगे, यहाँ पे जो भी है तुरंत आंसर बताएंगे। जैसे कोई पेरेंट बात कर रहा है, सर मेरे ये प्रॉब्लम है, ये बताओ, तुरंत बात करेंगे हम, तुरंत आपको आंसर मिलेगा, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा, 1-to-1 लाइव सेशंस होंगे आपके, इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। रियल टाइम डिस्कशन मेकिंग सपोर्ट ड्यूरिंग द एवरी राउंड, हर राउंड के समय हम लोग आपको लाइव आएंगे, बात करेंगे, कॉल पे बात करेंगे, व्हाट्सएप पे बात करेंगे, जहाँ जहाँ बात कर सकते कर सकते। जितने भी राउंड होंगे, इस साल 3 राउंड है, कभी कभी कुछ लोग बोल रहे 4था राउंड होने की पॉसिबिलिटी है, अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं और ऐसी खबर हम लोग भी आपको नहीं दे रहे, ठीक है। फ्री रोज सोर्सेस है भाई, चेक लिस्ट, हर कोई लिस्ट आपकी चेक करी जाएगी, आप प्रॉपर कर रहे कि नहीं कर रहे तो क्या करना चाहिए, हर चीज़ के ऊपर डिस्कशन होगा। ट्रस्टेड बाय द टॉपर्स, है ना, अप्रिसिएशन बाय द पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स के साथ भी हम लोग बहुत सारे, मतलब रिकमेंडेड, ये पेरेंट्स लोगों को भी वीडियो भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स को भी पता लगने दो भाई कि रियलिटी क्या है। हम लोग तुरंत बात करेंगे यहाँ पे, एक्सपर्ट लोगों के गाइडेंस में यह सब कुछ हो रहा है, इसका बहुत बड़ा आपको फ़ायदा होने वाला है। ये एडमिशन काउंसलिंग MST CET 2025 जो भी रिजल्ट आने के बाद आपका पर्सनल काउंसलिंग करेंगे, इसकी प्राइस 1999 रखी है। इसमें हमने किसी चीज़ का लिमिटेशन नहीं रखा है, ना कॉलिंग का, ना आपका ब्रांच का, कि भाई ना हमने कोई सिटी सेलेक्ट की है, पुणे वाले मुंबई वाले ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आपको कॉलेज मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, हम लोगों को सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करनी बच्चों को, आपके परसेंटाइल के हिसाब से ही हम आपको गाइडेंस करने वाले हैं। आपके परसेंटाइल बहुत कम है, अब इसके पीछे मत लगो कि सर मुझे COP VJT ICT हर साल होता है हमारे साथ, इसीलिए बताया जा रहा है आपको। उसके बाद में देखते हैं, आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, मैं बाजू में हट रहा हूँ यहाँ पे, हेल्पलाइन नंबर और इंक्वायरी जो भी होगी आप पता कर सकते, PGMN आप, है ना, और वेबसाइट है www.pgmn.live, यहाँ पे आप लोग जाके काउंसलिंग खरीद सकते हो। कॉल टाइमिंग 10 से 8 हमने दिया है, जब भी ज़रूरत पड़े उस टाइम पे थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा आपको कॉलिंग का, ठीक है, टाइम बढ़ा देंगे। आपको नंबर दिया गया है हेल्पलाइन नंबर और इंक्वायरी के लिए 8208253425। दूसरा नंबर है 9226363228, इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी ज़रूरत लगती है हम लोग आपको सपोर्ट करते रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसे सेशन में, तब तक करते बाय, जय हिंद, जय भारत।